हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रू स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने एक बार फिर से सीटेट एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट और धमाकेदार प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने आई हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर जो है वो आपसे पूछता है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपके सामने यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा का आकलन, भाषा का यहाँ पे न होगा, भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना है, या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपके पॉजिटिव वे में होते हैं उन्हीं को आपको वहाँ पे आंसर क्लिक करना है, और निगेटिव वे में जितनी भी चीज़ें नकारात्मक होंगी उन सभी को आपको तुरंत के तुरंत स्किप करना है। तो भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वह आपको पड़ रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा जो संवाद करता है उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी भाषा में क्लियरिटी आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों में से क्या अपेक्षा करता है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दे, या बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दे। तो भाषा शिक्षक क्या क्या अपेक्षा करता है, मतलब वो क्या सोचता है कि अगर बच्चा है तो क्या करे? तो बच्चा अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग, ये गलत। बच्चा जो होता है जो भी भाषा को सीखता आता है उस भाषा इसमें वो समृद्ध होता है, क्योंकि वो जिस समृद्ध का मतलब है कि उसको उस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होता है। तो बच्चा जो अपनी मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग न करे, गलत। वो अपनी बिल्कुल मातृभाषा का प्रयोग करे ताकि वो किसी भी बात को कहने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट ना ले। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब न दे, तो बिल्कुल यही होगा। अगर आपने बच्चे से पूछा आपका नाम क्या है तो बच्चा से बोले मेरा नाम ये है, आप क्या खाते हो, आपके पापा क्या कहते, तो इतना नहीं। बधे बधाए का जवाब का मतलब जितना प्रश्न आपने पूछा बच्चा बस अगर उतने का ही जवाब देता है तो वह भाषा शिक्षा, उसके अंदर जो भाषा कौशल का विकास है वह पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र या संप्रेषण का एकमात्र साधन। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा का प्रयोग क्या है? केवल मुद्रित सामग्री में प्रयोग होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो भाषा का प्रयोग जो होता है यह केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। भाषा का प्रयोग मतलब भाषा को शुद्ध रूप से बोलना है, तो आप क्या करते हैं, बस पढ़ने के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन बालक की जो मातृभाषा होती है, जो अपने परिवेश में सीखता है, वह उसका एक समृद्ध वातावरण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका क्या निहितार्थ है? बच्चे को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चे को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चे को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा को अर्जित करते हैं का तात्पर्य होता है बच्चे को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जहाँ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोले, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करे तथा वो नई नई चीज़ों को सीखे, और वहाँ पे उसके विकास कौशल, जो भाषाई विकास कौशल है वो विकसित होती चली जाए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य दूसरों की बातों को समझना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है, अपनी बात कहना सीखना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने मन के भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की भाव विचारों को समझते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, भाषा का पुस्तक। तो भाषा के अर्जन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, जैसे आप मातृभाषा सीखिए, आप विद्यालय में जाइए तो वहाँ की भाषा सीखिए, तथा आप समाज में उठते बैठते तो वहाँ की भाषा से। तो भाषा का जो होता है, भाषा सीखने का जो अर्जन होता है वह सामाजिक परिवेश में, कक्षा के वातावरण में तथा घर में हर जगह से सीखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में। बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना संभव है? मौखिक परीक्षा के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, उत्तर पुस्तिका या लिखित परीक्षा के द्वारा। तो बच्चे की अगर भाषा अर्जन की बात करें तो लिखित परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे जो होता है उनके कल्पना से ज़्यादा तर्क शक्ति का बोध होता है। उत्तर पुस्तिका का भी कोई मतलब नहीं है, मौखिक परीक्षा का भी कोई मतलब नहीं है। भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा कि मतलब उसके अंदर भाषाई कौशल का विकास किस हद तक हुआ है, अभी किस हद तक करना है या क्या नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका होता है पोर्टफोलियो के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य है, भाषा सीखने के एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक की ही होनी चाहिए या साधन है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें यह एक क्या है, एक साधन है, भाषा को सीखने का एक साधन है। नेक्स्ट,
पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं या साधक हैं? तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने का एक साधक है। पत्र पत्रिकाएं क्या होता है, भाषा बच्चा कोई भी चीज़ पढ़ता है, लिखता है, तो वो उससे मात्रा से जुड़ी चीज़ें, शब्द तथा वर्तनी संबंधी जितनी भी त्रुटियां होती हैं वह उन सभी चीज़ों से दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। बच्चों के भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न पूछने और पढ़ाई की सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सूत्रलेख। तो सबसे सटीक बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है कि बच्चे का शिक्षक द्वारा जब क्लास में जो है कोई कार्यक्रम चलता रहता है उस द्वारा बच्चे का अपने आप से प्रश्न पूछना, तब पढ़ाई गई सामग्री के उसे तर्क करना, वितर्क करना तथा उसे नई नई प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना ही भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये किससे संबंधित है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, या भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके, या केवल शिक्षण पद्धति? आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन सी। यह भाषा सीखने के तरीके मात्र नहीं है, भाषा सीखने सिखाने के आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, या ऑप्शन सी बच्चों को केवल भाषा प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों को मातृभाषा का सदैव ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो केवल शब्द निकल गया है, तो मैंने कहा जितने भी नकारात्मक शब्द मिलेंगे उसको आप तुरंत कट कर दीजिए। तो मातृभाषा का प्रवेश वर्जित बिल्कुल नहीं। प्राथमिक विद्यालयों में कहा गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा का पूरा सम्मान देना चाहिए था, वो जिस भी भाषा में बात करते हैं उनकी भाषाओं को आपको सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, बी है, वो बिल्कुल सही होता है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा का भी परिचय कराना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल अति लघुत्तरी प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए? तो भाषा में व्याकरण की समझ की अगर बात करें तो ये संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो फ्रेंड, उसके पहले मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ताकि सीटें से जुड़ी जितनी भी प्रैक्टिस से महत्वपूर्ण क्लास है वो सभी के सभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजन प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, या फिर भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही होता है, भाषा की बारीकी सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आपसे पूछता है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, बिल्कुल गलत। उर्दू होना चाहिए, बिल्कुल गलत। हिंदी होना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही है, लेकिन अगर ऑथेंटिक रूप से पूछा जाए तो बच्चे की जो मातृभाषा होती है वो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम है भाषा सिखाने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। तो बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है उसके पहले वो अपने घर के माहौल में कुछ भाषाओं को सीखता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको हम मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चे जो प्रारंभ से होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं, क्योंकि वो जितनी भी तरह की चीज़ों को सुनते हैं वो उसको उसके साथ जो अपने आप को एक समृद्ध वातावरण में जो है सहज महसूस करते हैं। तो बच्चे का प्रारंभिक जो भाषा विकास होता है वह बहुभाषिक होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानी अधिक से अधिक हो, या प्रसिद्ध लेखकों की कहानी हो। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन ए, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए
चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है। नई शब्द आए तुरंत कट कर दीजिए। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। सीमित ऐसा कतई नहीं होता है, क्योंकि बच्चा बालक जितना ही अच्छा परिवेश पाता है उतनी ही जल्दी किसी भी बातों को सीखता है। बच्चे को व्याकरण सिखाना जरूरी, तो बच्चा जब छोटी क्लास में होता है तो उसको किसी भी प्रकार की भाषाओं पे रोक टोक नहीं करना चाहिए। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि एक बालक जो होता है वो समृद्ध वातावरण में पैदा होता है, तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में गतिविधियां और उद्देश्य देने का अर्थ क्या है? बच्चों को व्यस्त रखने की हेतु गतिविधियां करना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को व्यक्ति की अवसर देना। तो याद करने जैसा कोई शब्द भी आपको एग्जाम में कतई ही टिक लगाना है, क्योंकि बच्चों को अगर आप कोई चीज़ याद करने को देते हैं तो आप इनके ऊपर क्या करते हैं? बल का उपयोग करते हैं। तो वहाँ पे जो शिक्षा परक शिक्षण विधि हो जाती है। बच्चों को व्यक्त करने के लिए भी कोई गृह कार्य समझ नहीं, बच्चों को व्यक्ति का अवसर देना। अगर आप कोई अभ्यास कार्य देते हो या कोई गतिविधि कराते हो तो बच्चा उसमें क्या करता है? अपनी व्यक्ति को प्रेरित करता है या अपनी व्यक्ति को लोगों के सामने दिखाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, भाषा कक्षा का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्व अगर किसी का है वह है आपका समाज का। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षा को किस बिंदु पे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? किस बिंदु पे सबसे अधिक? हालांकि यहाँ चारों बिंदु अपने आप में एकदम सही है, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी को सम्मान देना चाहिए तो कौन सा है? सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी प्रकार बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपयोग करना, या सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए और ऑप्शन सी है ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जामिनर ने आपके ऑप्शन ए को भी सही माना है, और 2019 के पेपर में अगर देखा जाए तो ये विविध प्रकार की दृश्य सामग्री का प्रयोग इसको भी सही माना है। तो आप ये दोनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इनमें से कोई एक होगा। वैसे जहाँ तक चांसेस होना चाहिए कि आपका पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या है? सीखने सिखाने के दौरान चलती है, केवल भाषा निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए, या पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी। भाषा का जो ये आकलन की प्रक्रिया है ये केवल और केवल शिक्षक के निष्पादन के लिए होता है। नेक्स्ट, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या भाषा प्रयोगशालाओं की। आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन ए, बाल साहित्य में सार्थक प्रयोग से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा की व्याकरण को जान सके, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख ले। आपका ऑप्शन यहाँ पे सबसे सटीक है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को किसी भी प्रकार कोई दबाव नहीं दिया जाता, तो बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो भाषा शिक्षक के लिए सबसे अच्छा कार्य यही है। नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर विशेष ध्यान दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, इसको भी आप अंडरलाइन के लिए। वाइगोत्स्की जी ने भाषा अर्जित में किस पे सबसे अधिक बल दिया है? समाज में प्रयोग होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा में, भाषा की पाठ्य पुस्तक में। तो वाइगोत्स्की का संबंध हमेशा समाज से रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे की भाषा आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चे को भाषा प्रयोग का अवलोकन, बच्चों से किताबें पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो बच्चों का आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। बच्चे की भाषा आकलन करने का सबसे उचित तरीका अगर आपसे पूछा जाए, आपका ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है, बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाए, कक्ष के बाहर बच्चों के भाषा प्रयोग को प्रोत्साहित करें, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने की कगार पे वह है आपका ऑप्शन बी, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों के भाषा प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भाषा सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है?
भाषा सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार में ही भाषा सीखते हैं। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से ज़रूर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होता है। इसके बाद आपको इस प्रश्न का जवाब मैं अगले क्लास में दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।